हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 लगाएंगे, जो कि हर सैटरडे संडे में करवाता हूं। प्रैक्टिस सेट आपके मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चल रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जो कि मेरे जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच है बिल्कुल फ्री है। वीडियो है, फ्री क्लासेस आपको दे रहा हूँ, फ्री पीडीएफ नोट्स पीपीटी सब ऑन टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, निःशुल्क सेवा है बिल्कुल, और सब कुछ फ्री है। ये प्रैक्टिस सेट की भी पीडीएफ आपको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम को लेकर के कोई दिक्कत न हो। किसी भी एग्जाम में जब बैठो तो जीके से आप डरो नहीं। मेरा मेन मकसद यही है कि दिमाग से फितूर निकालना है बच्चे के अंदर, कि जीके जो वास्ट है वो चीज, वो भूत, वो निकालना है मुझे। 101% में निकाल के छोड़ूंगा। ठीक है, मैं इसी माध्यम से इसी तरीके से लगा रहूंगा आपके साथ, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, बस मेरा ये मकसद है। मैंने क्यों स्टार्ट करी है 6 to 12 या 6 to 10 तक की एनसीईआरटी जो क्लासेस क्यों शुरू करी, क्योंकि आपकी जड़ को, नींव को मैं अच्छे तरीके से संजो सकूं, या फिर आप अपने बेस को अच्छे से बना सको। ठीक है, मेरा मेन मकसद ये है। ठीक है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बैठो, सबसे पहले जीके के पोर्शन को करो। ठीक है, और जीके के पर्सन को करके फिर अदर सब्जेक्ट के लिए, अदर्स जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए टाइम को बचा कर रखो। ठीक है, मेरा मेन मकसद यही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं सभी पेपरों के लिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, ये तो भारत में। अमेजन नदी या अमेजन बेसिन, ये भी गलत हो जाता है। नील नदी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना है, घग्गर है, या सोन है? डी डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आपको वो बता देगा कि नील नदी सबसे बड़ी है, पर लेकिन आपको ये नहीं पता होगी कि किस नदी, ये इस नदी का शुरुआत कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गुजरती, कहाँ से गुजरती है, कौन सी झील पड़ती है, या किस या किस सागर में जाकर ये गिरती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं बताएगा ऑन यूट्यूब पर। ठीक है, आपको सिर्फ फंसा कर रखेगा। इसके बारे में कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और बहने वाली नील नदी है वह। नील नदी की लंबाई 6650 है, 3 किलोमीटर, यानी 4132 मील है इसकी लंबाई। ठीक है, यह आपकी नील नदी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप समझ सको। ठीक है, दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो विक्टोरिया झील है आपकी, ये विक्टोरिया झील से होकर निकलती है। क्या विक्टोरिया झील में से ही निकलती है? ये जो रेखा है, ये विषुवत रेखा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है ज्योग्राफी के चैप्टर में कि अकेला महाद्वीप ऐसा जिसमें से तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, करक, विषुवत, मकर। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से में से नील नदी आपकी निकलती है, और ऐसे ऐसे यहाँ सूडान है, सूडान के पास में ताना झील है। पूछ लेगा आपसे कि ताना झील किस महाद्वीप में स्थित है, और इसके बाद सीधे इजिप्ट से होकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। क्या? आपकी नील नदी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है चैप्टर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने और सारा सब कुछ डिटेल वाइज आपको मैंने बता रखा है चैप्टरों में। ठीक है, इसको रफ करते हैं, और पहले इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, इसको रफ करके और फिर करते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा गंगा के बारे में। सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो हमारी यमुना है, रामगंगा है, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन गंगा। आपसे ये पूछ सकता है इसको, गंगा की सहायक नदियों को क्रम वाइज सजाओ। सजा सकते हो आप? ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल, बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां होती हैं, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं, और पद्मा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर होती हैं। पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती हैं, कहां पर? आपके बांग्लादेश में। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके बता देता हूं कहां पर क्या है। एक मिनट, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, रफ कर दूं, ये देखें आप। जैसे कि गंगा, गंगा जो है हमारी किस किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से। अब यहाँ पर क्या है? ये तो है आपका पंजाब, एक मिनट, ये तो है आपका पंजाब, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो जाता है छोटा सा उत्तराखंड, और यहाँ पर हो जाता है आपका हरियाणा। ठीक है, और ये पूरा आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, ऊपर नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका, एक मिनट रफ करता हूँ दोबारा।
इसमें ही गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सभी यहाँ पर है। रुद्रप्रयाग ये आपको मैंने दे रखा है। उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री है। गंगोत्री से ही आपकी गंगा, हमारी गंगा निकलती है और ये गंगा निकलते ही फिर यूपी में एंटर करती है। यूपी से फिर इस तरीके से बहती हुई सीधा बिहार में से क्रॉस होकर के बांग्लादेश में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल से होकर के सीधा बंगाल में गिर जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, इसकी सहायक नदी आपको मैंने बता दी है कौन कौन सी है। और इसकी सहायक नदी जो यमुनोत्री है, इसके थोड़ा सा साइड में, जैसे कि आपको एक मिनट रफ करो, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रफ कर देता हूं। इस जैसे कि उत्तराखंड में गंगोत्री गंगा निकलती है, उसी प्रकार से यमुनोत्री यमुना निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी आपको दिख रही होगी, टिहरी बांध भी यहाँ पर है। ठीक है, और यमुनोत्री जो आपको दिखा रखी है मैंने, फिर ये दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको पूछ लेगा वो क्रम वाइज सजाओ आप। ठीक है, या तो पूछ लेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम वाइज समझाओ सजाओ यमुना नदी पर, जो भी या तो स्टेट है या आपके जिले वाइज, जनपद वाइज आपको पूछ लेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको मैप में बता रखी है। जैसे कि आपके सर ये कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी गंगा को लेकर को, गंगा बेसिन को लेकर के। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें इस समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, और मैंने बता भी दिया कहाँ पर किसको, इसको कहाँ पर किस चीज के या किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, किसको, गंगा जी को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए। हाँ, बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्वतों में पाए जाएंगे कोई, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन में, या उपरोक्त सभी? तो डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है बंगाल टाइगर। चावल कहाँ का प्रमुख भोजन है? चावल कहाँ पर खाते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपने भारत में? गंगा बेसिन के इलाकों में? नहीं, अफ्रीका में। गलत है, कलकत्ता इज द राइट आंसर हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, चावल सबसे अधिक मात्रा में कोलकाता। अब कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु गलत है, भागीरथी गलत है। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, आप मैप पे देख लेना सर्च करके। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में। हाँ, ये हो गया। रेगिस्तान के अपर्दन एवं निष्पेक्षण का प्रमुख कारक क्या है? पवन है, बहता हुआ जल है, हिमनद या प्रोक्ष? रेगिस्तान में अपर्दन होना, निष्पेक्षण होना किसके कारण होता है? पवन के कारण होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको चैप्टरों में। इसके बारे में बता देता हूं कि शुष्क मरुस्थलों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों के विघटित होने से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। इस असंगठित चट्टानों को पवन आसानी से अपर्दित कर देती है और पवन द्वारा अपर्दन का कार्य तीन रूपों में यथा अपवाहन, अपघर्षण तथा सन्निघर्षण संपन्न हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये होते हैं पवन के द्वारा। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? अब मैंने आपको बताया कि रेडियो तरंगे प्रॉपर तरीके से लेयर वाइज बताई थी सब चीजें, कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, भ्रमि मंडल, इनमें कौन कौन से सभी चीजें पाई जाती हैं, ये आपको दे भी रखा है मैंने। जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूं तो आपको समझा दूंगा मैं भी। एक मिनट रुको, इसका भी अभी कर देता हूँ इलाज में। ठीक है, इसमें देखो। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये मैंने सभी आपको कहाँ पर हवाई जहाज है, कहाँ पर आपके बादल हैं, कहाँ पर रॉकेट हैं, कहाँ पर किस मंडल में आकर के जो वे आते हैं ना, ध्रुव तारे या कुछ भी आकर के बुझ जाते हैं, कुछ भी घर्षण होता है, ये कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर होते हैं, या रेडियो तरंगे आपके ऊपर सबसे ऊपर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका आंसर हो जाता है भ्रमि मंडल। भ्रमि मंडल इज द राइट आंसर। आपको सारी चीजें इस मैप में मिल जाएंगी और अच्छे तरीके से मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में आप देख लेना। ठीक है, और आपको मैंने प्रॉपर तरीके से अपने चैप्टरों में मैंने समझाया हुआ है कहाँ क्या चीज स्थित है। ठीक है भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है? बिल्कुल सिंपल आंसर है, इन कमेंट मुझे बताना। शुष्क है, गर्म है, आर्द्र है, उष्ण है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल कहां पर है? प्रवासी जो पक्षी आते हैं उनका शरण स्थल कहां पर है? दिल्ली में है, भरतपुर में है, मुंबई में है, कोलकाता में? भरतपुर में है। और इन कमेंट मुझे बताना कि ये किन दिनों में आते हैं, सबसे ज्यादा किन दिनों में आते हैं, शीत, सर्द या जो ग्रीष्म, किन दिनों में आते हैं, कि किस ऋतुओं में आते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे की एक परत होती है, वह कार्बोहाइड्रेट की होती है, वसा की होती है, प्रोटीन की होती है, विटामिन की होती है? तो इसका राइट आंसर होता है वसा।
ठीक है, आपको मैंने पहले बताया है। ध्रुवीय भालू के सफेद फर होते हैं ताकि वे बर्फीले सफेद पृष्ठभूमि आसानी से दिखाई न दे। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए उनके पास सफेद फर की दो मोटी परतें होती हैं। उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है और गर्म दिनों में ध्रुवीय भालू तैराकी के लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने रख भी दिया है कि ध्रुवीय भालू कैसे होते हैं, कैसी परतें होती हैं, आपको थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया। ध्रुव की बात हो रही है, ध्रुवों की तरफ जो भालू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, एलबीडब्ल्यू शब्द किससे खेल से है? एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। और संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा की जाती है, कौन इनकी संयुक्त बैठक करवाता है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपकी संसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13वां, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वो ओजोन परतें आती हैं। ठीक है, अभी ओजोन परत किस मंडल पर मिलती है? मैंने बताया था समताप मंडल पर है। ठीक है, आपको बताया क्यों बताया? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने लेयर्स वाइज आपको बताया, हर चीज को बताया। मेरी जो बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री चल रहा है, वहां पर जाकर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है, अजमेर में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में। तो अजमेर इज द राइट आंसर। ठीक है, पूछ लेगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इनके जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने वाले थे वो गुरु कौन थे, उसका नाम बताओ मुझे इन कमेंट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक इज द राइट आंसर। कैनरा गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, भारत है, ये नंबर 1 है। ठीक, इसी के अंडर आता है आरबीआई। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी बैंकों का संचालक होता है। ठीक है, इसी से लिंक होते हैं सभी। और रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। अब पूछ लेगा एक्ट किसके अनुसार हुआ था? 1934 का एक्ट था वो, ये आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सलार जंग म्यूजियम कहाँ? यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया कई बार, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, सलार जंग म्यूजियम आपका मुंबई में है, गलत है। हैदराबाद इज द राइट आंसर। नई दिल्ली गलत है, कोलकाता गलत है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योतिषा बसु, प्रेम सिंह तमांग या मिजोरम के जोरथामांगा? ये सब है। ठीक है, ज्योतिषा बसु इज द राइट आंसर हो जाता है। ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सिक्किम के जो वो मंत्री है, जो उन्होंने उन्होंने क्या किया, इसके बारे में सर्च करना आप, जो सिक्किम के मंत्री है। ठीक है, ये जो एक थोड़ा सा मैंने बताया कि इंडियन म्यूजिशियम कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन म्यूजिशियम कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वाल्की नाम के डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे कोलकाता में स्थित है। ज्योति बसु बंगला में इनका नाम दे रखा है। और 8 जुलाई 1914 से 17 जनवरी 2010 तक जीवित रहे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के जाने माने राजनेता थे। वे सन 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे तक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने की कीर्तिमान स्थापित किया गया था। ये आपके ज्योति बसु हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? नील तो बड़ी होगी, सिंधु नदी आपकी नहीं इधर है, रो रिवर, ये मोन्टेना। ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में स्थित है ये। ठीक है, आप देख लेना एक बार कि कितनी बड़ी है, लंबाई देख लेना आप। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री, 50 डिग्री या फिर 60 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, 40 डिग्री पर, 40 डिग्री इज द राइट आंसर। हाँ, 40 डिग्री इज द राइट आंसर। ये साइंस को क्वेश्चन टपका दिया मैंने आपके लिए। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की, तांबा और टीन की, तांबा जस्ता पर प्लस में निकल की है। तो ये तो गलत हो जाती है दोनों। तो तांबा और टीन की तो है कांसा। कांसा इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? 1/6, 1/3, 2/3, 1/4। बी इज द राइट आंसर। बी 1/4
3। अब ये आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता, तथापि इसके एक तिहाई ठीक है सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक ही चीज में, एक ही पॉइंट में मैंने आपको कई क्वेश्चन लाकर खड़े कर दिए हैं और बता भी दिए हैं। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष इज द राइट आंसर। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2 का चौथा पॉइंट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने पॉइंट डाल दिया है आपके लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसकी सबको पता होगी, काली मिट्टी इज द राइट आंसर और सभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वे वहां विकसित होती है जहां पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब आदि के क्षेत्र में वार्षिक 50 सेंटीमीटर वर्षा होती हो कम से कम। वे रेगिस्तान, चट्टानों, तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। इस मिट्टी में बाजरा, रागी, ज्वार, तिलहन जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये मैंने बता रखा है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है, मरुस्थल मिट्टी कहाँ, जलोढ़ मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी कहाँ, लाल मिट्टी कहाँ। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर स्थित है। इन मैप में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपको 3-4 क्वेश्चन पता लगे हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 51% इज द राइट आंसर हो जाता है। 51% पर भारत की खेती होती है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 26, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? झूम खेती कहते हैं। ये मैंने बताया, खूब अच्छे तरीके से बताया झूम खेती क्या है, झूम खेती कौन लोग करते हैं, कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, अभी भी कहाँ पर होती है। ये सारी चीजें मैंने अपने ही चैप्टरों में बताया हुआ है। ठीक है, जाकर देख लो। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बस आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछ सकते हैं ये पता चले, और आप अधिक से अधिक मात्रा में मेरे क्वेश्चनों को करके और हर एक पेपर को जा करके क्रैक करें। और भाइयों, मुझे बता भी देना कि अब मेरे द्वारा आपकी जीके के जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बने और मेरे द्वारा आपका पेपर क्लियर हुआ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। विदा लेता हूं मैं आपसे।